हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो क्या लगता था नहीं लौटेंगे, ले देख फिर आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बड़ा दंगल चलेगा इस 26,000 पोस्ट में एक पोस्ट लेने के लिए। और अब देखते हैं कि आप सभी लोगों ने जो काम दिया गया था उसको पूरा किया कि नहीं, और कुछ चीजें उसके बारे में हम आपको बताते हैं। उसके बाद से फिर आपसे कुछ बातें करते हैं। और अभी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कोई अपना आंसर आपने नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको जब भी पूछना होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे पूर्ण ईमानदारी के साथ। आइए और देखते हैं। तो आपको हमने सबसे पहला होमवर्क जो दिया था वो दिया था मैथ में। सही बताइएगा, क्या आपने आज 20 क्वेश्चन लगाया? अगर 20 क्वेश्चन लगाया और आप कभी भी जब भी आप काम पूरा करिए तो सुबह जब उठिए तो ये सोच करके उठिए कि आज थकेंगे नहीं भाई, काम पूरा करेंगे आज। आज जब सोने जाइए तो ये सोचिए क्या आपने पूरा किया, क्योंकि करना तो पड़ेगा भैया, करना तो पड़ेगा। तो मैथ में आपको हमने 20 क्वेश्चन दिया था और उसमें हमने जो चैप्टर लिखा था वो आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति अब आप कह रहे हैं पढ़ा तो रहे नहीं है, अब कैसे संख्या पद्धति हम लगा लें? तो आप कोई सा भी चैप्टर लगा रहे होंगे, कोई सा भी किताब लगा रहे होंगे, जाहिर सी बात है लगा रहे होंगे। नंबर सिस्टम आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम कैसे लगता है। कुछ इसमें फार्मूले हैं, जैसे n पदों का योग, n स्क्वायर पदों का योग, n क्यूब पदों का योग। आप कुछ फार्मूला याद कर लीजिए, उसी पर कुछ सवाल देते हैं, आप उनको लगा लिया करिए। और कुछ और क्या होते हैं, जैसे आपको लघुत्तम आना चाहिए, महत्तम आना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें आना चाहिए। कौन संख्या किससे विभाज्य है, कौन कट जाएगी कौन नहीं कटेगी। 2 से लेकर के 11 तक 13 तक करीब आप कम से कम याद कर लीजिए कि विभाज्यता का नियम क्या है। वो सब कहीं न कहीं बताया गया या आप जानते हैं पहले से, ठीक है। हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि लगाना कैसे है, ये हम आपको सिखा रहे हैं कि आप उस चीज को कैसे करेंगे, ठीक है। और वो आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। तो बस हमें थोड़ा सा उस चीज के बारे में समझाना है कि मैथ में आप क्या करिए। आप 20 क्वेश्चन लगाइए, कहीं से लगाइए, सबसे इजी क्वेश्चन लगाइए। हम तो उनकी बात कर रहे हैं ना जो आप मेहनत कर रहे हैं बहुत शुरू से, बहुत इजी क्वेश्चन लगाइए। और आप कर रहे होंगे और जब क्वेश्चन छूट जाएगा तो कौन बताएगा? जाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन छूट जाएगा तो कौन बताएगा? हमें तो पता भी नहीं आपका क्वेश्चन कौन सा छूट रहा है, तब तो हम कैसे बताएंगे? वैसे तो बहुत यहाँ पर बोल रहे हैं बड़का बड़का कि अरे एकदम गाइडेंस दे देंगे, गाइडेंस दे देंगे। नहीं, उसके लिए क्या बता रहे हैं आपको? मैथ में एक चीज बता रहे हैं, एक फार्मूला है मैथ का। सवाल तब तक लगाओ जब तक कि आ न जाए। आप कहोगे ये कौन सा फार्मूला है, ये कौन सा फार्मूला है, ये बताएं, हम बताते हैं। आप अगर 10 छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आपको मारना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए मार लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर 10 लोग बड़े बड़े लोग हों तब आप क्या करेंगे? तभी आप मार लेंगे क्या उनको? नहीं मार पाएंगे ना। तो अगर एक भी अगर आपसे शक्तिशाली ज्यादा रहेगा ना तो आप नहीं मार पाएंगे, आपको वो लपेट देगा। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर 10 क्वेश्चन आप छोटे छोटे जो हैं वो लगा रहे हैं और कभी अगर 11वां क्वेश्चन फंस भी जा रहा है तो उस क्वेश्चन को भी, जैसे 10 क्वेश्चन को आपने टाइम दिया, अगर 10 मिनट दिया होगा, 20 मिनट दिया होगा, कभी एक क्वेश्चन को भी आप 20 मिनट टाइम दे करके देखिए। आप कह रहे हैं नहीं लगेगा, तो अरे भाई नहीं लगेगा तो बुद्धि तो बढ़ रही है, सोचने की क्षमता तो बढ़ रही है, कुछ और तो नहीं सोच रहे हैं आप। छोड़ क्यों देते हैं, छोड़ क्यों देते हैं भाई? आप साइकिल चलाना सीखे, जब गिर गए तो छोड़ दिए क्या? छोड़ नहीं ना दिए, चलाए ना, एक बार गिरे फिर चलाए, फिर गिरे फिर चलाए, मान गए क्या? नहीं माने ना। आज जब एक साइकिलिया चलाने आ गया आपको, जब अपना साइकिलिया चलाने आ गया तो दूसरे का भी साइकिलिया चला लेते हैं कि नहीं? और बगल वाले का साइकिल चला लेते हैं कि नहीं? अपने मित्र का चला लेते हैं साइकिल कि नहीं? चला लेते हैं। तो कैसे? उसका तो आपने कभी साइकिल भी नहीं छुआ होगा,
आपने अपनी साइकिल से सीखा, उसका भी आप चला ले रहे हैं। वैसे ही अगर वो जो एक कठिन सवाल है, अगर वो आपने एक बार लगा लिया, अगर उससे आपने जंग जीत गए, तो विश्वास मानिए अगर यहां पर अगर आप नहीं रुके तो फिर इसके बस की बात नहीं है रोकना, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको वही काम करना था। तो हमने आपको जो मैथ में बताया उसको आप थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए, गौर करिएगा इस बात पर, ठीक है। फिर इस चीज़ों को समझा जाएगा। उसके बाद से हमने आपको बोला था रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, उसको भी आपने उसमें अभी कमेंट बॉक्स में नहीं बताया, कोई बात नहीं है। इसमें हमने बोला था 25 क्वेश्चन का आप सेट लगाइए, और 25 क्वेश्चन में आप देखिए कि कितने सही हो रहे हैं। मान लेते हैं कि आपके 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और 5 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना, जो सही हुए हैं टेस्ट जब भी देखिए दीजिए पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ दीजिए। और रीजनिंग में हम कहेंगे आप सबसे पहले टेस्ट दीजिए, और टेस्ट के बाद जब एनालिसिस करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आपने सही किया, 5 क्वेश्चन गलत किया, तो सबसे पहले 5 जो गलतियां की हैं उसको एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। और उसके बाद से फिर बाद में ये 5 क्वेश्चन को देख लीजिए। आज जब तक कि 25 क्वेश्चन क्लियर ना हो जाए तब तक आप दूसरे टेस्ट पर मत जाइए, बिल्कुल भी नहीं जाना है तब तक, जब तक ये नहीं क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये टेस्ट देना था, ठीक है। तीसरा हमने बोला था क्या भाई, विलोम पढ़ने के लिए हिंदी में बोले थे ना, हिंदी में क्या पढ़िए आप, विलोम। तो विलोम आपको पढ़ना है, और कितना बोले थे, 5 से 6 पेज बोले थे आपको, यही 5 से 6 पेज आपने पढ़ा होगा। बस इसको आपको पढ़ना है, केवल याद नहीं करना है, केवल पढ़ना है। पहले आप पढ़ने की आदत तो डालिए, वो अपने आप याद हो जाएगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप याद हो जाएगा। और जीएस में भी हमने आपसे बोला था कि इसमें क्या पढ़िए, पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, और इसमें बोले थे हम आपको 3 से 4 पेज, यही बोले थे। शुरुआत किए होंगे अगर आप तो वही संविधान कैसे बना, क्या रीजन थे इसके, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये सब कुछ क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। लूसेंट उठाइए, इसमें आप लूसेंट उठाइएगा और लूसेंट से ही पढ़िएगा पॉलिटी, हमने बताया भी था। और हिंदी को बताया था आदित्य पब्लिकेशन से। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ऐसा बता रहे हैं केवल, है ना, तो काम कर लेंगे क्या, तो क्या हम छोड़ देंगे क्या, हम अपना काम करते रहेंगे। और हमें निश्चित है पता है कि जो लड़का मेहनत कर रहा है वो शायद इस बात को कहीं न कहीं जरूर समझेगा कि हम आखिर करना क्या चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस पर कहा जाता है ना, जिस पर एक बार पढ़ जाता है वो जरूर समझता है इस बात को। जो शुरुआत वाले होते हैं उनको तुरंत में नहीं समझ में आता है, बाद में रिजल्ट नजर आता है, और तब तक बाद जो होता है वो लेट हो चुका होता है। तो लेट ना करिए, 26,000 पोस्ट को आपको लेना है। और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, तो याद रखे रहिएगा। अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं है, अगर आप में लगातार मेहनत करने का गुण नहीं है, जिसे आप कहते हैं परफॉर्मेंस, लगातार मेहनत करने का गुण नहीं है, धैर्य नहीं है, तो फिर भूल जाइए इसको। और अगर है तो फिर आप ही के शरीर पर खाकी वर्दी चढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। तो एक चीज बता रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जिम जानते हैं, जिम जो जा करके ताकत वगैरह बनाते हैं, आप एकदम शरीर बनाते हैं ना, उसी जिम की बात कर रहे हैं। तो जब उस जिम में जाते हैं तो का 15 दिन अगर चले जाइए तो आप कहने लगते हैं कि अब यार कुछ तो बन रहा है ना, आप कहते हैं ना कि 15 दिन में कुछ तो बन रहा है। और उसके बाद से आप 15 दिन न जाइए तो जो बना रहेगा ना वो डाउन हो जाएगा, जो पहले से था ना वो डाउन हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि जब आप जिम में भी जाते हैं तो आप कंटिन्यूटी रखते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं, और जब कंटिन्यूटी रखते हैं तो फिर आपका अच्छा शरीर होता है, अच्छा शरीर होता है ना। तो जैसे इसमें कंटिन्यूटी अगर आप रखते हैं, जैसे आप घूमिए भी, हम बिल्कुल नहीं करें कि आप एकदम इसी में लग जाइए, घूमिए भी, म्यूजिक सुनिए, ठीक है, बिल्कुल सुनिए, लेकिन जितने देर का टाइम है, इसमें हमने बोला था आपको 1 घंटा, इसमें हमने आपको बोला था 1 घंटा, इसमें हमने आपको बोला था 2 घंटा, इसमें हमने बोला था 1 घंटा, कुल लेकर के 5 घंटा। उसके बाद से भैया मौज काटिए। और आप कह रहे हैं कि 5 घंटे से हमारा हो जाएगा क्या, नहीं पढ़ रहे हो तो हो जाएगा क्या, 5 घंटे भी नहीं पढ़ रहे तो हो जाएगा क्या। जो 5 घंटे ज्यादा पढ़ रहा है उसको हम समझा ही नहीं रहे हैं, हम उसको कहाँ समझा रहे हैं,
हम उसको नहीं समझा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर 15 दिन काम करे और 15 दिन नहीं करेंगे तो और डाउन हो जाएगा हमारा शरीर। वैसे ही अगर आपको काम करना तो अंत तक करिएगा, अंत तक करिएगा और लेकर के दिखा दीजिएगा एक पोस्ट। नहीं करना होगा तो छोड़ दीजिएगा, ये आपके लिए तब नहीं था। ये मान लीजिएगा कि एक बुरा सपना आया था और हमने देख करके उसको छोड़ दिया। ये बातें हमें आज समझानी थी। फिर हम आपको अगले क्लास में कुछ और ऊर्जा के साथ आएंगे और इस बार जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर हो सकेगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा या क्या समझ में आया और क्या हम उस चीज में इतना ही सही क्या सक्सेस हैं। और अगर दिमाग में एक भी बात बैठी, कहा जाता ना किसी का भी जीवन एक बात अगर यहां पर लग जाएगी जिस दिन ना भाई उस दिन वो पा जाओगे, जो भी सपना है पा जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको गर्व से सर ऊंचा करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और आप मेहनत करते रहिए। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद।